Assalamu alaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 10th. Subject Pakistan Studies. Chapter number 3 Economic Development. Today we are going to discuss two topics in this part 5. Pakistan's major crops and livestock resources. Part 5. And I'm your teacher Nargis Sardar. Students, open your books on page number 84. Students, today we are going to discuss our topic Pakistan's major crops यानी पाकिस्तान के खास फसलें. Students, hold your pencils in your hand and underline the difficult words and write their meanings. Major, अहम या खास. Crops, फसलें. Wheat, गंदम. Staple food, बुनियादी खुराक. Important, अहम. Extensively, बड़े पैमाने पर. Students, wheat is the country's most important crop. It is the staple food of the people of Pakistan. No other crop is grown as extensively in Pakistan as wheat. It is grown throughout the country, mostly in irrigated plain areas and on a small scale in the barani or arid areas. Potohar is also wheat growing area. Students, गंदम पाकिस्तान की एक अहम फसल है और पाकिस्तान में तकरीबन तमाम लोगों की बुनियादी ग़िज़ा है. ये ग़िज़ाई फसल पाकिस्तान के तमाम सूबों में काश्त की जाती है. आमतौर पर नहरी ज़मीनों पर गंदम की काश्त की जाती है, यानी वो ज़मीनें जो नहरों से सैराब की जाती हैं उन ज़मीनों पर गंदम की काश्त की जाती हैं. लेकिन ये बारानी ज़मीनों पर भी काश्त की जाती हैं, यानी जिन ज़मीनों को बारिश के ज़रिए सैराब किया जाता है उन ज़मीनों पर भी गंदम की काश्त की जाती है. स्टूडेंट्स, पोटोहार में भी गंदम की काश्त की जाती है. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू पेज नंबर 85. स्टूडेंट्स, द सेकंड मेजर क्रॉप इज राइस यानी चावल. स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स फर्स्ट. सेल्फ सफिशिएंट, खुद कफील. एक्सपोर्टर, बरामद कुनिंदा. स्टूडेंट्स, rice is one of Pakistan's main food crops. The country is not only self-sufficient in its rice production but also an important exporter of high-quality rice in the world. Much of the rice produced in the country is grown in the warm places of Punjab and Sindh. It is also grown in the mountainous regions of Khyber Pakhtunkhwa and the northern areas. Students, चावल पाकिस्तान की एक अहम ग़िज़ाई फसल है. पाकिस्तान न सिर्फ चावल की पैदावार में खुद कफील है बल्कि चावल बैरून मुल्क बरामद भी करता है, यानी चावल की पैदावार पाकिस्तान में इंतहाई काफ़ी ज़्यादा है. चावल की काश्त के लिए गर्म मरतूब आबो हवा की ज़रूरत होती है. ये ज़्यादातर पंजाब और सिंध के इलाकों और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और शमाली इलाकों में भी काश्त की जाती है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट मेजर क्रॉप इज कॉटन या कपास. स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स फर्स्ट. ह्यूज सोर्स, बहुत बड़ा जरिया. फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला. स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट अबाउट फॉरेन एक्सचेंज या ज़र मुबादला. स्टूडेंट्स, बैनुल अक़वामी सतह पर जब एक इम्पोर्टर कंट्री या दरामद कुनिंदा मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कोई सब्सटेंस या कुछ अशिया दरामद करता है तो ये मुल्क अपनी करेंसी को उस दूसरे मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करता है या चेंज करता है ताकि उस मुल्क को इन अशिया की कीमत अदा कर सके. तो करेंसी की ये कन्वर्जन ज़र मुबादला या फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है. स्टूडेंट्स, cotton is an important crop and a huge source of the country's foreign exchange. Cotton is mostly grown in the southern plains of the Punjab and in Sindh. Students, कपास या कॉटन पाकिस्तान की इंतहाई अहम फसल और ज़र मुबादला का एक अहम जरिया है, यानी इसके इंपोर्ट करने से कसीर ज़र मुबादला कमाया जाता है.
ये जुनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध में पैदा की जाती है, यानी जुनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध के इलाकों में इसकी काश्त की जाती है। The next major crop is sugar cane या गन्ना. Write the meanings of difficult words first. Warmer climates, गर्म आबो हवा. Enough, काफी. Students, sugar cane is grown in warmer climates with enough irrigation water. It is grown widely in the Punjab, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa. Students, गन्ने की फसल उन इलाकों में काश्त की जाती है जहां दर्जा हरारत और पानी ज्यादा हो, यानी गन्ने की काश्त के लिए गर्म आबो हवा और पानी का ज्यादा होना जरूरी है। ये पंजाब के वसी इलाके सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होता है, यानी पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गन्ने की काश्त ज्यादातर होती है। मेज या मकई. Maize is an important crop of the country used as staple food source in many rural areas. Parts of the maize crop which are not edible for humans are fed to livestock. Maize or corn is also used in the manufacture of edible oil. It is grown in most of the regions in Pakistan and Azad Kashmir. Students, write the meanings of difficult words first. Staple food, बुनियादी खुराक. रूरल एरियाज, देही इलाके या गांव वगैरह. एडिबल ऑयल, खुर्दनी तेल. स्टूडेंट्स, ज्वार या मकई हमारे मुल्क के देही इलाकों की एक अहम ग़िज़ाई फसल है। ये अहम फसल इंसानी खुराक और जानवरों के लिए चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मकई खुर्दनी तेल के तैयार करने में भी इस्तेमाल होती है, यानी वो तेल जो हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मकई का इस्तेमाल होता है। ये पाकिस्तान के बेशतर मकामात और आज़ाद कश्मीर में पैदा होता है, यानी ज्वार पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में उगाई जाती है। स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 86। नंबर 6, टोबैको या तंबाकू। स्टूडेंट्स, राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट। कैश क्रॉप्स, नकदावर फसलें। Tobacco is one of Pakistan's most important cash crops. Around 75% of the tobacco crop is produced in the Khyber Pakhtunkhwa and about 25% in the Punjab. Students, तंबाकू पाकिस्तान की एक अहम नकदावर फसल है। तंबाकू की पैदावार 25% पंजाब में और 75% खैबर पख्तूनख्वा में होती है, यानी तंबाकू 25% पंजाब में पैदा होता है और 75% खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होता है। एंड द लास्ट इज पल्सेस, यानी दालें। स्टूडेंट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ पल्सेस सच एज चना, ग्राम, मसूर, रेड लेंटिल, मूंग, ग्रीन ग्राम एंड माश, येलो लेंटिल एक्सेट्रा आर ग्रोन इन द बारानी एरियाज ऑफ पंजाब, सिंध एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ किस्म की दालें यानी चना, मसूर, मूंग, माश वगैरह पाकिस्तान के बारानी इलाकों, यानी जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ ये दालें काश्त की जाती हैं। मसलन पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला में दालों की काश्त की जाती है। स्टूडेंट्स, this was all about the major crops of Pakistan. Hope you have got this topic. Let's move to our next topic, that is livestock resources. Livestock resources, हैवानी वसाइल। Students, write the meanings of difficult words first. Livestock, मवेशी। Domain, जुमरा या हल्का। Poultry farming, मुर्गबानी। Immunization, टीका लगवाना। Students, livestock keeping and raising is an important economic activity of the people in arid and semi-arid regions of the country. Domestic animals such as cows, buffaloes, sheep and goats provide milk and meat, while other domestic animals like camels, mules, donkeys, horses and bulls are used as means of transportation. Students,
जिन इलाकों में बारिशें कम होती हैं वहां ज्यादातर लोगों का पेशा गल्लाबानी होता है, यानी मवेशी पालना वगैरह। पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां वगैरह दूध और गोश्त मुहैया करते हैं, और दूसरे पालतू जानवर जैसे ऊंट, खच्चर, गधे, घोड़े वगैरह सवारी और बारदारी के लिए पाले जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, which is also included within the domain of livestock business, has undergone a tremendous growth in recent years. The introduction of industrial methods and the increasing immunization of poultry have led the country not only to gain self-sufficiency in this sector but also to export poultry products to the Middle East. Students, मुर्गबानी भी पालतू जानवरों के जुमरे में आती है। मुर्गबानी के कारोबार में मौजूदा या रवां साल काफी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में मुर्गबानी साइंसी बुनियादों पर की जाती है। अंडों से बच्चे निकालने वाली मशीन और मुर्गियों की आम बीमारियों के खिलाफ किसी हद तक टीका लगाने का इंतजाम भी मौजूद है। अंडों और मुर्गी के गोश्त की पैदावार में पाकिस्तान न सिर्फ खुद कफील है बल्कि उन्हें मशरिक़ उस्ता और दूसरे ममालिक को भी बरामद करता है, यानी पाकिस्तान इस कारोबार में न सिर्फ खुद कफील है बल्कि इन्हें दूसरे ममालिक को भी बरामद करता है। स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 87। फिशिंग, माहीगीरी। Students, underline the difficult words and write their meanings first. Promotion, फरोग, surplus, इजाफी। Students, due to its importance, the government has established a fishery department and fishing port in Karachi. Various plans have been made in the coastal areas, lakes, dams and barrages in Balochistan for the promotion of fishing. Besides, many ponds have been made for fishing throughout the country. Surplus fish is exported and is a source of earning foreign exchange. फिशिंग या माहीगीरी। स्टूडेंट्स, माहीगीरी की अहमियत के पेश नज़र हुकूमत ने महकमा माहीगीरी कायम किया हुआ है और कराची के करीब माही बंदरगाह बनाई गई हैं। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर और मुख्तलिफ झीलों, डैमों और बैराजों में माहीगीरी के मंसूबे बनाए गए हैं। इसके अलावा मुल्क में बेशुमार तालाब बनाए गए हैं जहां माहीगीरी की जाती है। मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के बाद मछली बरामद भी की जाती है और कीमती ज़राए मुबादला कमाया जाता है, यानी फिशरी या माहीगीरी में मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो इजाफी मछली वगैरह होती है इसको बैरूनी मुल्क बरामद किया जाता है और ज़राए मुबादला कमाया जाता है। Students, this is the end of part 5 of chapter number 3. Hope you have got both these topics, Pakistan's major crops and livestock resources. We will discuss our next topic in part 6. Till then, Allah Hafiz, stay home, stay safe. Thank you.